ऐसा चलता और चलता जाएगा, फिर तो एक्सेलरेट करेगा इन रिवर्स डायरेक्शन, एक्सेलरेट करता जाएगा, तो तुम्हें मतलब ही नहीं कहाँ जाएगा, चलता ही जाएगा। एक्सेलरेशन तो इस साइड है और वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, रुकने का मतलब ही नहीं बनता। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, पूछा क्या गया है, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार ठीक से। क्या पूछा गया बताओ ना जल्दी से। मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, यानी वो टाइम जब वो रुक जाएगा, मतलब वो यहाँ पर ये पॉइंट बताना है ना, ये पॉइंट, ये यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है ये हमें बताना, वहां पर x की वैल्यू बताओ जब वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब पता करो वेलोसिटी कब जीरो हुई। The x coordinate value of x coordinate will be maximum when velocity of the particle is zero। तो पता करो तो पार्टिकल की वेलोसिटी कब जीरो हुई है, वेलोसिटी वेलोसिटी एनी टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स मोशन की हम बात कर रहे हैं, y का कोई डिस्कशन नहीं। v इक्वल्स टू u प्लस at, v तुम चाहते हो जीरो का, वही पता करो। इनिशियल वेलोसिटी 3 है, एक्सेलरेशन है -6 into t and t is equal to 1/2 seconds। 1/2 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई, 0.5 सेकंड के बाद यहाँ पर पहुंचा, फिर वापस चल पड़ा। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है, मैक्सिमम वैल्यू। और इसको इसको इसमें एक्स की वैल्यू पर फाइंड करने के लिए एट टाइम t गोस टू 1/2 वेयर इज द पार्टिकल, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, एंड t इक्वल 1/2 पुट कर ले। t इज इक्वल टू 3 into 1/2 minus 3 into 1/2 का स्क्वायर। 3/2 minus 3/4 is 3/4। ये तुम्हारा आंसर है, 3/4 मीटर। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट बताइए। 13 हाँ जी, A particle moves in the xy plane according to the law x is equal to kt, y is equal to kt, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 minus alpha t, where हाँ जी, k and alpha are positive constants and t is time, the trajectory of the particle is। ट्रेजेक्टरी पता है क्या होती है, क्या होती है ट्रेजेक्टरी? एक्स और वाई में रिलेशन, एक्स और वाई में रिलेशन बोलते हैं ट्रेजेक्टरी को। टी को एलिमिनेट कर दो, टी को एलिमिनेट कर दो, टी को यहाँ से निकाल के ले आओ, टी इज इक्वल टू एक्स बाई के, यहाँ पुट कर दो के एक्स बाई के 1 माइनस अल्फा एक्स बाई के। वैसे आंसर है तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स कॉमन 1 माइनस अल्फा बाई के। टी को एलिमिनेट करना होता है, कोई वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है, एक रिलेशन हमें बनाना होता है बिटवीन एक्स एंड वाई। हो गया? हो गया ये? सर इसमें जो आंसर दे रखा हुआ है x minus alpha x square upon k। एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, अच्छा टी है और टी यहाँ भी है, अच्छा ये मैंने कॉमन गलत ले लिया, एक मिनट, के से के कैंसिल हुआ, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स बाहर है 1 माइनस अल्फा एक्स बाई के, ये है, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई के, ये दे रखे हैं। ओके सर। मेरे को लगा ये एक्स ना अंदर है, मैंने यहाँ यहाँ मान के इसको कॉमन ले लिया बाहर, इसको भी ये। चलो नेक्स्ट बताओ, वही है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 16 हाँ जी, The maximum range of a gun on horizontal terrain is 1 kilometer. If g is equal to 10 meter per second square, what must be the muzzle velocity of the shell?
हॉरिजॉन्टल ट्रेन, दोबारा बोलो क्वेश्चन क्या है? The maximum range of a gun on horizontal terrain is 1 kilometer. If g is equal to 10 meter per second square, what must be the muzzle velocity of the shell? हाइट नहीं दी, हाइट। No, sir. एंगल दिया हुआ है। सर इतना ही दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया है। एक बार स्क्रीन शेयर करो फिर क्वेश्चन को दिखाओ फिर क्या है। तो मैं व्हाट्सएप कर दूं, मेरे पास बुक है। हाँ व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप। तो भेज दिया। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर होती है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये पूछा गया है, और रेंज 1 किलोमीटर है। ऐसे है क्वेश्चन, तो करके देखते हैं। पता लगा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? मुझे जो लगा कि इसकी रेंज जो है 1 किलोमीटर, रेंज होती क्या है? r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। मैक्सिमम रेंज दी हुई है, इसका मतलब हुआ r max इज यू स्क्वायर बाय जी होता है। यस सर। ये 1 है, मतलब 1000 इंटू जी इज 10, यू स्क्वायर, यू इज 100 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ना कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, बस ये कर रहा हूँ। आंसर देखो 100 है इसका। यस सर। हाँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बहुत क्लियर नहीं देखा, इसलिए नहीं हुआ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ। 23. हाँ जी। A ball is thrown up with a certain velocity at an angle theta to the horizontal. The kinetic energy of the ball varies with height h as graph बना। ग्राफ बनाना है। Yes sir. देखिए इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल, u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल, u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल, u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल। इसकी मिनिमम वेलोसिटी यहाँ होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। यहाँ पर वर्टिकल कुछ ना कुछ है, यहाँ v1 है, यहाँ डाउनवर्ड v1 है, यहाँ पर u sin थीटा है। और जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ है ना, इसकी यहाँ अपवर्ड u sin थीटा है। जितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी यहाँ पर है उतनी यहाँ भी है। जितनी यहाँ इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उतनी यहाँ भी है। इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर। जब हाइट मैक्सिमम होगी उस टाइम काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। तो हमें हाइट वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बनाना है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस हाइट, एच या वाई लेते हैं इसको। वाई इज हाइट। पहले कैलकुलेट करते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी वाई की टर्म्स में होगी क्या। पहले इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। तो यू कोस्ट तो फिक्स है, यू तो चेंज नहीं होने वाला। वेलोसिटी अलोंग वाई विद हाइट कैसे वेरी करेगी? किसी हाइट वाई पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2a s लिखते हैं।
अलोंग वाई क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए, अलोंग एक्स तो हमें पता है किसी भी टाइम पे वेलोसिटी सेम रहती है u cos थीटा अलोंग y एक्सिस। वेलोसिटी अलोंग y हमें पता करनी है किसी टाइम पर कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, जो कि कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है। टू डाउनवर्ड z है तो माइनस, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, ये ध्यान रखना, ये लिया मैंने रेफरेंस हमारा। इस हाइट इज y, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, एक्सप्रेशन बनता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। ये वेलोसिटी आ गई इसकी किसी हाइट y पर अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होगी, उसका स्क्वायर है ये, मतलब v चाहिए तो रूट कर लो, v चाहिए तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। ये इसकी वेलोसिटी किसी भी हाइट y पर। हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें किसी भी हाइट y पर काइनेटिक एनर्जी चाहिए। किसी भी हाइट y पर वेलोसिटी तो ये है अलोंग y, x के अलोंग भी वेलोसिटी किसी भी हाइट y पर वेलोसिटी अलोंग x कितनी है, वो सेम रहती है u cos थीटा। नेट वेलोसिटी कितनी हो किसी हाइट y पर, मेरे को बताओगे नेट वेलोसिटी कितनी, किसी भी हाइट y पर नेट वेलोसिटी कितनी हो? वेलोसिटी अलोंग x और वेलोसिटी अलोंग y का वेक्टर सम। वेलोसिटी अलोंग x और y का वेक्टर सम मतलब रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस रूट ऑफ vy स्क्वायर प्लस 2vx vy इनटू cos ऑफ एंगल x और y में एंगल 90 डिग्री है तो थर्ड टर्म जीरो हो जाती है, cos 90 जीरो। ये तुम्हारा आता है वेक्टर सम। vx स्क्वायर मतलब u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस vy स्क्वायर तुम्हारा ये है पूरा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। नहीं नहीं, ये v along y था ना, ये तो हमारा v along y है। u स्क्वायर माइनस 2gy, ये v नेट है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v नेट का स्क्वायर हाफ m v नेट का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gy हाफ m u स्क्वायर माइनस 2g हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2gy, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, m हाफ m u स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल mgy। काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर माइनस mgy। और ये तो स्टार्टिंग की एनर्जी है, यू तो इसको थ्रो किया गया था तो ये स्टार्टिंग की एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो फिक्स नंबर है, हाफ एम स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज फिक्स। तो काइनेटिक एनर्जी और ये इसका ग्राफ आ गया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस mgy प्लस हाफ m u स्क्वायर। मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c से, याद है? देखो इसमें k वेरिएबल है या y वेरिएबल है या x वेरिएबल है या y वेरिएबल है, c ये कांस्टेंट। तो इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन कैसी इक्वेशन दिखाई दे रही है, लीनियर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताओगे मुझे? लीनियर इक्वेशन लीनियर है, लीनियर। ग्राफ कैसा बनने वाला है, स्ट्रेट ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ये y, ये काइनेटिक एनर्जी, स्टार्टिंग में y 0 है, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये ग्राफ तो कैसे प्लॉट होगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या, ग्राफ तो रिपीटिंग हो गई, फिर से देखते हैं। वी एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट है, वी वाई स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s यू साइन थीटा 2cy, ठीक है, इधर चला गया माइनस 2gy, वी वाई इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2cy, वी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy, यू स्क्वायर माइनस 2gy, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा।
चलो ये इक्वेशन ठीक है। चलो देखो, तो होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, जब काइनेटिक एनर्जी y जब जीरो है, जब ग्राउंड पर है, तो काइनेटिक एनर्जी उस टाइम y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो ये है हाफ m u स्क्वायर। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, y इंक्रीज करता जाएगा, y इंक्रीज करता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पहुंच गया, और ये है हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये है h मैक्स। एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी एट मैक्स, उल्टा हो गया ये तो। यहाँ तक ये लिखता हूँ, ये जीरो, ये y इज इक्वल टू एच मैक्स एट y इज इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m u स्क्वायर। एट y इज इक्वल टू h मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर तो एक ही वेलोसिटी है इसके पास, हाफ m u cos थीटा उसका स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। जब y जीरो, यहाँ पर y माने थे, ये y जो है h मैक्सिमम है, ये y हो गया h मैक्सिमम इस पॉइंट पर, यहाँ पर y जीरो है, यहाँ पर जब y है तो काइनेटिक एनर्जी ये है हाफ m u स्क्वायर। जब y को h मैक्सिमम हुआ, उस टाइम काइनेटिक एनर्जी कम तो है पर इतनी है, जीरो नहीं होती कभी भी, जीरो कभी नहीं होती, रुकता कभी नहीं है वो ग्राउंड पर हीट करने के बाद, वो केस अलग है। ये h मैक्सिमम पर इसकी हाइट कितनी है, हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई क्या? मैक्सिमम हाइट पर जब y की वैल्यू h मैक्सिमम हुई, उस टाइम काइनेटिक एनर्जी है हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और इसके बाद ये ग्राफ यहाँ तक आएगा इस तरह से, ये ग्राफ है इसका। और जब y डिक्रीज करेगा, y डिक्रीज करेगा मतलब ग्राफ वापस आएगा इधर, और काइनेटिक एनर्जी फिर से इंक्रीज कर जाएगी, मतलब वापस इसी को रिट्रेस कर देगा ग्राफ। यही ग्राफ रहने वाला है इसका, काइनेटिक एनर्जी विद हाइट लीनियरली डिक्रीज करता है, यहाँ तक आएगा, मतलब ये ग्राफ ये नहीं है, नीचे डिक्रीज नहीं करेगा। ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती ना कि ऊपर जाता जा रहा है वर्टिकल, अगर अपवर्ड होता तो फिर ये बना देता। अब इसका ग्राफ इतना ही बनेगा, ठीक है। सर जो आंसर दे रखा है उसमें इसको आगे एक्सटेंड कर रखा है, मतलब ऊपर की साइड। ऊपर की साइड, यस सर। ऊपर तो नहीं जा सकता ना बेटा ये ऊपर, क्योंकि ऊपर जाएगा मतलब y और इंक्रीज करेगा, इधर चला गया ना ये, मेरा इधर चला गया ये, इधर जाने का मतलब क्या हुआ, इधर जाने का मतलब क्या हुआ, तो y तो ये, तो y तो ये है यस सर। मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट आ चुकी, तो उससे आगे कैसे जा सकता है ये मैक्सिमम हाइट से आगे। यस सर। तो ये ग्राफ ना मतलब ऐसे बनेगा ये ग्राफ, बस अगर ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि एरो रिट्रेस कर ये ऐसे बनेगा। यस सर। या फिर ये बोला होता हाइट ना बोल करके डिस्टेंस बोला होता है अलोंग वर्टिकल, फिर डिस्टेंस तो बढ़ता रहता है, डिस्टेंस तो बढ़ता रहता है, तो हाइट बोल हाइट। दिया तो ये ग्राफ, हाइट तो फिर यही ग्राफ रहेगा, इधर एरो आएगा और वापस चल देगा, इधर नहीं जाएगा ग्राफ। इधर जाने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो वापस इंक्रीज हो रही है, वो तो वापस इंक्रीज हो ही रही है, पर वाई वापस क्या होता है, जब एक बार ये ऊपर जा रहा है तो वाई इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद क्या होगा, वाई डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यस काइनेटिक सर। एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है हाफ एम यू स्क्वायर, डिक्रीज होते 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 डिक्रीज होते होते यहाँ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, उसके बाद फिर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, यहाँ पर जब पहुंचता है फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है, डिक्रीज होते होते मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट्स, और वापस इंक्रीज करना स्टार्ट करती है उसी पॉइंट, और वाई की वैल्यू फिर से जीरो हो जाती है। ग्राउंड पर आने का मतलब क्या हुआ कि हाइट इज अगेन जीरो, तो ग्राफ वापस यहीं आना चाहिए। ऐसा कोई ग्राफ देख नहीं रखा है इसके अंदर, नो सर। तो वो ग्राफ तो नहीं बनेगा किसी भी हाल, ग्राफ यही बनेगा। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए।
33. हाँ जी. The greatest height to which a man can throw a stone is h. The greatest distance to which he can throw it will be. देखिए मैक्सिमम हाइट कब होगी, हाइट मैक्सिमम कब होगी, कब कितने एंगल पर फेंकना चाहिए उसको. Theta इफ equal यू to नीड थीटा इक्वल्स टू 90 degree. 90 डिग्री. उसकी वेलोसिटी 20 उसने थ्रो किया और ये मैक्सिमम हाइट पर चला गया. दिस इज एच मैक्सिमम. ये हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, U square 20 बाई 2g. 20 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s निकाल लेते हैं. 20 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s. और यहाँ से v फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, यहाँ पर ये तो जीरो हो गया. और ये इनिशियल वेलोसिटी से v से थ्रो किया था 2g, g डाउनवर्ड नेगेटिव ले लिया, h हाइट, तो h की वैल्यू आ गई v स्क्वायर या v जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, दैट इज √2gh जब हाइट h गिवन है. तो इस वेलोसिटी से उसने थ्रो किया उसको √2gh से h हाइट तक गया तब. अब वो चाहता है कि मतलब वो इधर ना फेंके, वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग फेंक दे ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाए वो. तो कितने एंगल पर फेंकना चाहिए उसको, कितने एंगल पर फेंकना चाहिए, 45 degree. 45 डिग्री. और वेलोसिटी उसकी यही वो इसके पावर इतनी है कि वो स्पीड से फेंक सकता है बस. अब वर्टिकल में फेंकवा लो उससे, हॉरिजॉन्टल में फेंकवा दो या एट सम एंगल फेंकवा दो. और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम रेंज हो, तो हमने कहा भाई तो ऐसे अगर 45 डिग्री पर फेंको इसको, तो रेंज मैक्सिमम पता है वो कितनी होती है, v स्क्वायर बाई 2g साइन 2 थीटा में 1 हो जाएगा ना वो. तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई बाई जी. साइन 2 थीटा कितना हो गया, साइन 2 थीटा मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री फॉर साइन 2 इंटू 45 साइन 90, साइन 1. 90 इज 1. तो r मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना, u स्क्वायर बाई जी. u स्क्वायर कितना है, u स्क्वायर इज 2gh बाई जी, डबल ऑफ हाइट. जितना उसकी हाइट थी उससे डबल डिस्टेंस पर जाके गिरेगा वो. Okay, sir. नेक्स्ट बताइए. 48. A particle A is dropped from a height and another particle B is thrown in horizontal direction with speed of 5 meter per second from the same height. The correct statement is, which are options there. टाइम किसको कम लगेगा वो बता. एक मिनट, एक को थ्रो किया हॉरिजॉन्टल विद स्पीड u, एक को थ्रो किया वर्टिकल डाउनवर्ड विद सेम स्पीड u, है ना. ड्रॉप किया है. ड्रॉप किया है, अच्छा अच्छा. ये इसको थ्रो किया u से, इसको ड्रॉप कर दिया. दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे, अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगे. ओके सर, हाँ समझ गए. अलोंग वर्टिकल तो दोनों की वेलोसिटी जीरो है इनिशियली, दोनों को ड्रॉप किया गया अलोंग वर्टिकल. और टाइम तो हमारा वर्टिकल मोशन से निकलता है. अलोंग वर्टिकल दोनों की वेलोसिटी जीरो है व्हेन इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट h. तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल व्हेन इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h इज रूट ऑफ 2h बाय g. दोनों का टाइम ओके सेम सर. आएगा. नेक्स्ट बताइए. 53. हाँ जी. A particle moves along a parabolic path y is equal to minus 9x square in such a way that the x component of velocity remains constant and has a value 1 by 3 meter per second. The acceleration of the particle is.
पैराबोलिक पाथ है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट, मतलब एक्स की, अगर एक्स की इक्वेशन लिखें, वेलोसिटी अलोंग एक्स इज कांस्टेंट, तो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो a तो जीरो है, a अलोंग x इज जीरो, तो लिख सकते हैं ux इंटू t। Yes, sir. y is equal to uy plus uyt ut plus हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी ना इसकी, Yes, sir. तो t केवल यहाँ से यहाँ ले आओ, t केवल यहाँ से यहाँ ले आओ, तो t कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, u एक्सपुट कर लेते हैं इसमें, 1/3 u along x is always constant and that is equal to 1/3 मीटर पर सेकंड, 1/3 t। t की वैल्यू ले आते हैं, y इज इक्वल टू, t कितना हो गया, t इज x इज t/3, तो t कितना हो गया 3x. 3x, तो uy इंटू 3x प्लस हाफ 3x a 3x होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3 uy x प्लस 9/2 a x स्क्वायर। इक्वेशन हो गई, और y की इक्वेशन दी हुई क्या है, -9x स्क्वायर। अब ये इक्वेशन हमारे अकॉर्डिंग, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आती है, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और गिवन इक्वेशन ये है। दोनों कंपैरिजन कर लो कि यहाँ पर x यहाँ लिख सकता हूँ मैं, x के कोएफिशिएंट 0 है, y गोस टू -9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 0x - 9x स्क्वायर, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कंपैरिजन करो, x का कोएफिशिएंट कंपैरिजन करो, यहाँ 3uy इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वाज 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इज 0, ये पता लग गया हम लोग। हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पूछी जा सकती थी, अब वेलोसिटी पूछे तो हमारा आंसर 0 होता है, एक्सेलरेशन कितना होगा, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपैरिजन कर लो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर है 9/2a, यहाँ पर है -9, 9/2a इज -9, तो a कितना हुआ -2 मीटर पर सेकंड। a is -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Okay, sir. $55. एक ही बच्चे के डाउट है क्या सारे, और कोई क्वेश्चन नहीं करते तुम लोग, और कोई भी क्वेश्चन नहीं करता क्या? 5 मिनट का ब्रेक ले लूँ क्या तुम लोगों से? चलो छोड़ो, कल बात करेंगे, कल बात करते हैं, अब तुम बोलो, अब तो क्वेश्चन बोलो, कल डिस्कशन करते हैं इस बारे में। 55 बताओ क्या है, A ball is बोलो क्वेश्चन की। हाँ जी, A ball is thrown from a point O, aiming a target at angle 30 degree with the horizontal, so that the ball hits the target at B, but the ball hits at point a vertical distance h below B. If the initial velocity of the ball is 20 meter per second and the horizontal distance between O and C is 10 meter, find the value of h. ABC मेरे को समझ नहीं आया, ABC के टॉप मोस्ट पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। नहीं, वो जिसको एम किया था टॉप मोस्ट पॉइंट वो बी है, बट वो सिर्फ h मीटर नीचे ए पर स्ट्राइक करती है। हाँ, और ये पॉइंट सी है। यस सर। उसको ऐसे थ्रो किया, इसको इस तरफ एम किया, इस तरफ एम करके उसको फेंका एक बॉल को, यू 20 मीटर पर सेकंड, एक बॉल है यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस पर, और बॉल सीधी तो जाएगी नहीं, क्योंकि ग्रेविटी अपना काम करेगी, अगर ग्रेविटी ना हो तो सीधे जाके इसको हिट करता, अगर हमें इसको हिट करना थोड़ा ऊपर फेंकना चाहिए था, ग्रेविटी की वजह से नीचे आके लगे,
तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा ग्रेविटी की वजह से, यहाँ के हिट करता है। और बी और ए के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है ये? 1 मीटर। बी और ए के बीच में डिस्टेंस सर बी और ए के बीच में तो एच डिस्टेंस है ना, वो जो निकालना है। अच्छा ये कैलकुलेट करना है। अच्छा ये एच नहीं है, ठीक है। एंगल, एंगल 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री। और इसकी यू दो वेलोसिटी है। मीटर पर सेकंड है। हाँ इसकी दो वेलोसिटी है, एक तो ये हो गया u cos 30, वर्टिकल में हो गया u sin 30। पॉइंट ए को हिट करने का मतलब क्या है? पॉइंट ए को हिट करने का मतलब है कि बॉडी ने, बॉल ने अलोंग हॉरिजेंटल बॉल ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा इसको? इसकी स्पीड है 10 अलोंग by 5 हॉरिजेंटल, root 3 इसकी स्पीड है अलोंग हॉरिजेंटल है u20, u cos 30, 20 cos 30 is root 3 by 2 is 10 root 3. इसकी स्पीड अलोंग हॉरिजेंटल, and when it 10 hits to upon the 10 point root A, 3. हाँ, when it hits the point A, it means it is covering a distance or displacement along horizontal as 10 meter. Displacement along horizontal 10 meter हुआ है। Velocity along horizontal 10 root 3 है। टाइम कितना लगा होगा? S is ut plus half at square, ये लगा देते हैं ut plus half at square। along horizontal कोई एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं, तो जीरो हो गया। x कितना है? along horizontal 10 है, u कितना है? 10 root 3 into t, t is 1 by root 3 सेकेंड। 1 by root 3 सेकेंड। ये पॉइंट ऑफ पोजीशन है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये 10 है, ये 30 डिग्री है। तो ये बता सकते हो तुम कितना है? ये Yes, sir. बी सी ओवर पी सी परपेंडिकुलर और बेस इज टेंजेंट 30 बी सी, जो हाइट है बी सी इज पी सी टेंजेंट 30 इज 1 by root 3। पी सी कितना है? पी सी इज 10, 10 by root 3। हाइट इज 10 by root 3, 10 by root 3। What is the height of the ball when it hits to the point A? What is the height of ball? ये height तुम्हें कैलकुलेट करना है। ये height तुम कहते हैं दो तरीके से कैलकुलेट करने के, जितने टाइम में टी टाइम में इसने यहाँ पर हिट किया, टी टाइम पर इसकी वाई के अलोंग पोजीशन क्या है? टी टाइम पर इसकी वाई के अलोंग पोजीशन क्या है? वाई इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा लेते हैं। वाई इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो वाई आ जाएगा तुम्हारा वाई हाइट ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। दिस टाइम मतलब दिस इज द टाइम व्हेन इट हिट्स टू द वॉल एट पॉइंट ए। इस टाइम इसकी हाइट कितनी है? वाई कैलकुलेट कर लो। वाई along vertical u sin 30, u is 20, sin 30 is 1 by 2, along vertical velocity is 10, u sin 30 is 10, t is 1 by root 3 plus half, acceleration is minus 10, t square is 1 by 3, 1 by root 3 का square। ये हो गया y is, अब तो मैं ज्यादा सोल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, एक बार कॉमन लेके फिर देखते हैं। 1 by root 3 यहाँ रह गया और यहाँ रह गया minus 1 by 6। ये y आ गया, ये y तुम्हें पता लग गया कितना है? Yes, sir. और ये कंप्लीट हाइट ये पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है? 6 और h आ जाएगा। तो h कितना हो गया? 10 by root 3 माइनस 10 इंटू 1 by root 3 माइनस 1 by 6। तो ये टर्म कैंसिल हो जाती है। माइनस 10 इंटू माइनस 1 by 6 इज 10 by 6। 5 by 3 1.7 मीटर ऐसे होगा। 5 by 3
Okay, sir. नेक्स्ट, यहीं तक किए थे। Yes, sir. और कोई डाउट बोल दो भाई, तुम्हारी भी क्लास इक्वल ही है, ऐसा नहीं कि किसी एक बच्चे के डाउट लेने होते हैं, सबके डाउट लेने होते हैं। बोलो। कृतिका, सोनिया, सोनिया, अर्पित, विवेक, किरण, कल लेते हैं क्लास।